Hello and welcome to my channel Political Hub। आज हम इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। ये जितने भी जो क्वेश्चंस हैं ये सारे CBSE बोर्ड की अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स के देखेंगे जिनका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में ही करना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट टेम्पेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, यानी कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से फ्रांस जो है स्कूल नहीं जाता था या फिर उस दिन नहीं गया था। आंसर क्या होगा इसका? Franz feared a scolding at school as he had not prepared his lesson on participles, on which his French teacher M. Hamel was to question the class that day। तो देखो फ्रांस जो था उसने जो है पार्टिसिपल्स जो थे वो नहीं पढ़े थे, जो कि क्या करने वाले थे, उसके टीचर जो है M. Hamel उससे क्लास में पूछने वाले थे। ठीक है, तो वो क्या था, जो हैमल थे वो उससे क्वेश्चन करने वाले थे पार्टिसिपल्स के से रिलेटेड, और वो फ्रांस ने नहीं पढ़े थे इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। साथ में एक और रीज़न दे रखा है, बिसाइड्स द वार्म एंड ब्राइट वेदर, द चिपिंग ऑफ बर्ड्स एंड द वॉचिंग द ड्रिल ऑफ पर्शियन सोल्जर्स ऑल्सो टेम्प्ट फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल। और साथ ही साथ में उस दिन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था और बर्ड्स जो थे वो क्या कर रहे थे, चिप कर रहे थे, इट मीन्स आवाज़ें निकाल रहे थे, मतलब बहुत अच्छा वहाँ का सीन था। जो पर्शियन सोल्जर्स थे यानी जो जर्मनी के सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, परेड कर रहे थे। तो इन सब की वजह से जो है फ्रांस जो था स्कूल नहीं जाना चाहता था। What was unusual about M. Hamel's dress on his last day in the school? तो उसकी ड्रेस के अंदर क्या ऐसी चीज़ थी, क्या अनयूजुअल था जो कि रोज़ाना देखने को आपको नहीं मिलता था लास्ट डे के दिन स्कूल के। तो मिस्टर एम हैमल हैड पुट ऑन his ceremonial clothes on his last day in the school. He was wearing a beautiful green coat, a frilled shirt and a little black embroidered silk cap. This was a special ceremonial attire which he usually wears on the days of inspection and prize distribution। तो देखो जो मिस्टर एम हैमल थे उन्होंने क्या पहन रखे थे, सेरेमोनियल क्लोथ्स पहन रखे थे, यानी कि ऐसे कपड़े पहन रखे थे मतलब जो वो जर्नली कब पहनते थे, या तो इंस्पेक्शन के दिन पे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पे पहनते थे, वैसे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। और उन्होंने क्या पहन रखा था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, एक फ्रिल्ड शर्ट यानी कि झालीदार शर्ट पहन रखी थी, और एक ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी की वाली सिल्क कैप उन्होंने पहन रखी थी। तो इस तरीके से कुछ वो तैयार होके आए थे लास्ट डे ऑफ द स्कूल, ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। Question number 3. Why is the order from Berlin called a thunderclap by French? What a thunderclap these words were to me. What were the words that shocked and surprised the narrator? तो देखो ये दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनका मतलब यही है कि ऐसा क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से जिसकी वजह से जो है फ्रांस को बहुत बड़ा झटका लग गया था, ऐसा क्या जो है ऑर्डर आया था। तो आंसर होगा इसका, एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स that it was their last French lesson as an order had come from Berlin that henceforth only German was to be taught in the school of Alaska and Lorraine. This announcement seemed to be a thunderclap to French. He was left in surprise and shock to learn that a new master was going to arrive the next day and they will learn German instead of their mother tongue। ठीक है, तो वो क्या था, वो जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो एम हैमल ने बच्चों को बताया उस ऑर्डर के बारे में कि ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और कल से आपको जर्मन जो है सिखाई जाएगी। अलास्का और लॉरेन के स्कूल्स में कल से आपको जर्मन सिखाई जाएगी। तो
जो फ्रेंच का स्कूल था वो भी अलास्का में आता था, तो उसको भी क्या सीखनी थी, अब कल से जर्मन सीखनी थी। और ये जो अनाउंसमेंट था उससे फ्रेंच को बहुत बड़ा झटका लगा, उसको बहुत ज़्यादा शॉक हो गया वो कि कल उसके नए मास्टर नए टीचर आएंगे और वो उसको क्या सिखाएंगे, जर्मन सिखाएंगे, ना कि फ्रेंच जो कि उसकी मदर टंग थी। यानी कि अब वो अपनी मदर टंग को और नहीं पढ़ सकता है, इसलिए वो शॉक था। क्वेश्चन नंबर 4, who was sitting on the back benches during M. Hamel's last lesson? Why had villagers come to school on the day of the last lesson? Why were the elders of the village sitting in the classroom? ठीक है, तो सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका एक सिमिलर मीन निकल रहा है कि उस दिन जो लास्ट लेसन के दिन जो विलेजर्स थे वो क्यों आए थे या फिर वो क्यों बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। तो इसका आंसर होगा some of the elderly people from the villages were sitting on the back benches during the M. Hamel's last lesson. The villagers had come there to attend his last lesson as it was their way of paying respect to the master who had given 40 years of faithful service to the school. ठीक है, तो गांव के जो कुछ बड़े लोग थे वो वहाँ पे आए थे लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए, और कहाँ पे बैठे थे, बैक बेंचेस पे बैठे थे क्लासरूम की। और वो जो विलेजर्स थे वो इसलिए आए थे जिससे कि वो क्या कर सके, एम हेमेल को रिस्पेक्ट दे सके, जिन्होंने 40 साल तक सेवा की थी स्कूल की। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज एम हेमेल रिप्रोच himself for his students unsatisfactory progress in studies? तो यानी कि जो एम हेमेल थे उन्होंने अपने आप को क्यों दोषी बताया अपने स्टूडेंट्स के अनसेटिस्फैक्ट्री यानी कि असंतोषजनक जो प्रोग्रेस थी उनकी स्टडीज़, मतलब कि वो जो बच्चे थे वो अच्छे से नहीं पढ़ते थे, इस बात में उन्होंने अपने आप को क्यों दोषी ठहराया। तो इसका आंसर होगा M. Hamel had been rather irregular as a teacher. He took leave whenever he wanted to. Besides, he had often sent the student to water his plants, and whenever wanted to go fishing, he just gave them a holiday. So he reproaches himself for his students unsatisfactory progress in studies. तो देखो वो क्यों अपने आप को दोषी ठहराता था, तो इसका रीज़न ये है कि वो इरेगुलर पढ़ाता था, वो रोज़ाना नहीं पढ़ाता था, वो कभी कभी पढ़ाता था। साथ ही साथ में क्या होता था कि उनके बाहर गार्डन था तो वहाँ पे बच्चों को पानी डालने के लिए भेज देता था, और वो जब भी फिशिंग के लिए जाते थे एम हेमेल तो वो क्या कर लेते थे, बच्चों को छुट्टी दे देते थे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं कि तुम्हारी जो इतनी ख़राब कंडीशन है स्टडी को लेके वो मेरी वजह से है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शोज एम हेमेल्स लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज? व्हाट डिड एम हेमेल टेल अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई? ठीक है, तो मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमेल ने क्या कहा था, मेनली तो यही बात है। तो देखते हैं इसका आंसर। In his last lesson, M. Hamel told the students that French language was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical. तो देखो उन्होंने लास्ट लेसन में क्या कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, और बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अब देखो जो कोई भी होता है ना उसको अपनी लैंग्वेज हमेशा अच्छी लगती है, जैसे हमें हिंदी अच्छी लगती है, इंग्लिश अच्छी लगती है, वैसे ही उनको भी उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये इस दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है फ्रेंच। और साथ ही में उन्होंने कहा था ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट्स amongst themselves and never forget it, because when a people are enslaved as long as they held fast to their language, it was as if they had the key to their prison. और उन्होंने सभी लोगों से कहा था कि आपको इस लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना है, आपको इसको हमेशा याद करके रखना है, क्योंकि यही चाबी जो है आप ये एक चाबी की तरह काम करेगी, ये जो लैंग्वेज है वो एक की तरह काम करेगी जो कि आपको इस दास्तां के पिंजरे से मुक्त करवाएगी। यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज की बदौलत ही आप जो है जर्मनी से अलग हो पाओगे, अगर आप तो इस लैंग्वेज को अपहोल्ड करके रखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 7,
What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the last class? What did they mean? तो M. Hamel ने क्लास को ख़त्म कर मतलब क्लास को ओवर करने से पहले ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था और उसका क्या मतलब था? तो इसका आंसर होगा बिफोर डिसमिंग द लास्ट लेसन एम हैमेल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड रॉट द फ्रेज वीवा ला फ्रांस हैज लार्ज हैज ही कुल्ड. These words means long live France and spoke of M. Hamel's great love for his country and his deep sense of patriotism. ओके तो जो एम हैमेल था उसने क्लास को छोड़ने से पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा था वीव ला फ्रांस. ये एक फ्रेंच लैंग्वेज में उसने लिखा था जिसका मतलब क्या होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जो है उसकी बहुत ज़्यादा मतलब उसकी फ्रांस की उन्नति हो. और वो जितना बड़ा लिख सकता था उसने उतना बड़ा ये लिखा था. और एम हैमेल का ये लिखना क्या दिखाता है कि वो अपनी कंट्री से कितना ज़्यादा प्यार करता था और कितनी उसके अंदर देशभक्ति थी, ये दिखाता है. अब क्वेश्चन नंबर 8. What made M. Hamel cry towards the end of his last lesson? तो ऐसा क्या हुआ कि जो एम हैमेल थे वो रोने लग गए थे लास्ट लेसन के एंड में? तो इसका आंसर होगा एम हैमेल हैड टॉट फ्रेंच एट द स्कूल फॉर लास्ट 40 years. He was emotionally attached to the school and everything in about it. He was really heartbroken to leave it all. Besides, his own predicament remind him that his country will soon lose its independence. All this made him cry towards the end of his last lesson. तो देखो एम हैमेल जो थे वो 40 साल से उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे थे, साथ ही साथ में वो स्कूल से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे और वहाँ की हर एक चीज़ से. और उन सब को स्कूल को छोड़ के उन बच्चों को छोड़ के जाना जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली चीज़ थी. और इन सब के अलावा वो इस बात से बहुत दुखी थे कि अब उनकी जो कंट्री है उसने अपने क्या कर दी इंडिपेंडेंस को गंवा दिया, मतलब कि वो किस जर्मनी की गुलाम बन गई है. और इन सब की वजह से जो है वो लास्ट लेसन के दिन बहुत ज़्यादा दुखी थे या फिर आप कह सकते हो रो रहे थे. How did France react to the declaration that it was their last French lesson? What announcement did ML make? What impact of this on French? This is your last French lesson. How did French react to this declaration of M. Hamel? What changes came over the little French after he heard M. Hamel's announcement? What did the French teacher tell his student in his last lesson? What impact did it have ऑन दैम? तो ये अलग अलग क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है. इसमें कॉमन यही है कि जब एम हैमेल ने अनाउंस किया था लास्ट लेसन एम हैमेल ने अनाउंस किया था कि ये आपका लास्ट लेसन है तो फ्रेंच ने किस तरीके से रिएक्ट किया था. मेनली ये क्वेश्चन इस पे बेस है. तो इसका आंसर होगा द फ्रेंच टीचर एम हैमेल अनाउंस दैट ही विल बी टीचिंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन दैट डे बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन in the school of Alaska and Lorraine. On hearing this, all the students as well as French felt very sorry that they will not be learning their mother tongue in future. French regretted not having learned his lessons earlier. His book seemed a nonsense to him, but at that moment they become very dear to him. तो जो फ्रेंच टीचर थे एम हैमेल उन्होंने अनाउंस किया था कि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और जो बर्लिन है उससे ये ऑर्डर आए हैं, यानी कि जर्मनी से ये ऑर्डर आए हैं कि आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज जो है अलास्का और लॉरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएंगी. इसी बात को सुन के जितने भी स्टूडेंट्स थे और जो फ्रेंच थे उनको बहुत बुरा लग रहा था कि अब वो अपनी जो मदर टंग है यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको नहीं पढ़ पाएंगे फ्यूचर में. और साथ ही साथ में फ्रेंच को बहुत दुख हो रहा था कि उसने कभी भी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके लेसन्स को नहीं पढ़ा और जो किताबें उसको बहुत बेकार लगती थी, बिल्कुल पसंद नहीं था उनको उन किताबों को जो है फ्रेंच बिल्कुल पसंद नहीं करता था. अब वो किताबें फ्रेंच को बहुत अच्छी लगने लग गई थी, वो उसको अपनी ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही थी. क्वेश्चन नंबर 10. What was the order from Berlin and what changes did it cause in the school?
what changes did the order from Berlin cause in the school? What was the mood in classroom when M. Hamel gave his last French lesson? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा स्कूल में। तो इसका आंसर होगा द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टेटेड दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अलास्का एंड लॉरेन। द ऑर्डर इफेक्टेड मैनी चेंजेस has an unusual silence prevail in the school compared to the hostel and distal earlier. M. Hamel becomes soft in speaking to students while the people realize the importance of their language. The villagers even attend the school to show respect to M. Hamel. बर्लिन से जो है ना ऑर्डर आए थे कि जो जर्मनी की जो स्कूल्स हैं जो अलास्का और लॉरेन की जो, तो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अलास्का और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी और इसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा शांति हो गई थी उस स्कूल में, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही थी जैसे पहले हुआ करती थी। और एम हेमेल जो थे वो अपने स्टूडेंट्स जो थे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार से बोल रहे थे, बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोल रहे थे और साथ ही साथ में जो लोग थे उनको अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस समझ में आने लग गई थी और इसीलिए वो विलेजर्स भी स्कूल आए थे एम हेमेल को रिस्पेक्ट शो करने के लिए। Question number 11. How did M. Hamel say farewell to his students and the people of the town? तो किस तरीके से एम हेमेल जो है उसने स्टूडेंट्स को और जो टाउन के लोग थे उनको विदा कहा। तो आंसर इसका होगा एट द एंड ऑफ लास्ट लेसन एम हेमेल स्टूड अप टू से फेवरल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ टाउन। ही ट्राइड टू स्पीक बट overwhelming emotion choked his voice. He then wrote as long as he could on the blackboard, "Vive la France." Then he dismissed the class with a gesture with his hands. तो देखो जो लास्ट लेसन था उसके एंड में यानी कि लास्ट लेसन के लास्ट में एम हेमेल जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और जो टाउन के जो लोग थे उनको फेवरल कहने के लिए, मतलब वो खड़े हुए थे, उन्होंने बोलने की कोशिश की पर उनसे बोला नहीं गया। तब उन्होंने जो है ब्लैक बोर्ड पे वाइव ला फ्रांस लिखा जिसका मतलब क्या होता है लॉन्ग लीव फ्रांस। और फिर उन्होंने अपने हाथों से क्या किया, इशारा किया कि स्कूल जो है या फिर क्लास जो है आज की आपकी ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि अब आप अपने घर जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12. What was French accepted to be prepared with for the school that day? तो फ्रेंच ने क्या एक्सेप्ट किया था उस दिन स्कूल के लिए, मतलब क्या प्रिपरेशन की थी उसने। तो इसका आंसर होगा फ्रेंच वॉज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स दैट डे। His teacher M. Hamel want to caution him on the topic. French had not learned his lesson and feared to be scolded by him. तो फ्रेंच जो था उसने ये सोचा था कि जब मैं आज स्कूल जाऊंगा तो मुझसे पार्टिसिपेट पूछे जाएंगे और फ्रेंच जो था उसको ये लेसन नहीं आते थे, इसीलिए जो है वो एम हेमेल से बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसी के साथ में आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं द लास्ट लेसन के वो कंप्लीट होते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स तक। Thank you for watching.